हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक सर में। दोस्तों, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में हम लोग बहुत हद तक के मतलब पढ़ लिए हैं। बहुत हद तक के मतलब बेसिक जितना होता है रेशियो का ना, हम लोग लगभग में पढ़ चुके हैं। आइए आज से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद इसको देखिएगा, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है। देखिए, A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 2:5 है, B अनुपात C बराबर 2:5 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। आप इसको कैसे बनाइएगा, याद कीजिए, हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे। इस ढंग का कॉमन होना चाहिए। जब इस ढंग का कॉमन मिल जाए तो आप उल्टा इन गुना कर सकते हैं, यानी 2 दूना 4, यही ट्रिक बताए थे। 3 दूना 6, 5 तिया 15। लीजिए, आपका आंसर ये है, नोट कीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा में कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:1 है, समझिएगा, A अनुपात B बराबर कितना है, 2:1 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि B अनुपात C बराबर 3:1 है, B अनुपात C बराबर 3:1 है, C अनुपात D बराबर 4:1 है, 4:1 है। आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताइए। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताइए। देखिए, ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, यानी 2 से अधिक रहेगा, तो उसमें ट्रिक हम आपको बताए थे कि इस ढंग का कॉमन होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में कौन है, देखिए ध्यान दीजिए, A, सबको फर्स्ट में गुना कर दीजिए, A का मान आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 4 तिया 12 दूना 24। ये 24 कन्फर्म किसका मान हो गया, बोलिए A का। ठीक है, अभी अगर रेशियो में कटेगा तो काट सकते हैं भी। चलिए, अब हमको ये बताइए, एक ही प्रश्न में A का मान तो 2 गो नहीं रहेगा। A का मान हम यहाँ बोल रहे हैं कितना, 24, और A का मान यहाँ कितना है, बोलिए 2। तब क्या करेंगे, यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 होना चाहिए। 24 लाने के लिए कितना से गुना, बोलिए 12 से। तो 12 से इसमें करेंगे तो इसमें भी 12 से करना पड़ेगा, और जैसे ही इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो ये भी कहेगा हम लोग करो। और 12 से गुना करेंगे तो 12 कम 12, यानी B का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम आपको बताए थे कल कि जिससे काम निकल जाए उसके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो गोड़ हाथ टूट जाएगा। गोड़ हाथ टूट जाएगा का मतलब समझते हैं आप लोग, समझदार हैं, समझिए। इससे काम निकल गया, इसके पीछे मत पड़िए, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, B का मान यहाँ कितना है, बोलिए 12। यहाँ B का मान कितना है, बोलिए 3। बाबू, यहाँ B का मान 3 और यहाँ B का मान 12, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक ही प्रश्न में B का मान 2 गो तो नहीं रहेगा, यानी बराबर होना चाहिए। बताइए, यहाँ 12 यहाँ 12 लाने के लिए 4 से गुना, तो 4 से यहाँ भी, तो 4 से यहाँ भी, यानी C का मान कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। चलिए, अब इससे काम निकल गया, इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए, यहाँ C का मान कितना है, बोलिए 4। यहाँ C का मान कितना, 4। अब यहाँ C का मान 4 है, यहाँ भी C का मान 4 है, यानी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये तो ऑलरेडी बराबर है। अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 से गुना करेंगे तो ये वही चीज़ रह जाएगा 1। चलिए, लीजिए आंसर, 24:12:4:1। 24:12:4:1। 24 अनुपात
12:4:1। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5:15, 5:15 समानुपात 8:वाट। ये वाट का मान पूछ रहा है, समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से करना है, आपस में बराबर होगा। देखिए 15 × 8 लिखिए बराबर 5 × वाट, ठीक है। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, आपस में बराबर। 5 से काटिए तो 5 तिया 15 यानी 8 तिया 24, यानी आप कह सकते हैं कि वाट का मान कितना है, 24 है। वाट का मान 24 है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसका देखिए, मिटाते हैं। देखिए दूसरा तरीका कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं है, और अभी हम जो दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं ये तुलना करने वाला तरीका, यानी नियत का तुलना नियत से। ये मेरा ट्रिक है, नियत का तुलना नियत से, और जो निकालना हो उसे गुना करेंगे। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप ये हमको बताइए कि इसको कौन साइड बोलेंगे, बोलिए लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड। देखिए लेफ्ट और राइट से मतलब नहीं है, मतलब है कि पहला पद और दूसरा पद। इसमें अगर पहला पद देखें तो ये होगा, दूसरा पद ये होगा, ठीक है। पहला पद इसमें ये है और दूसरा पद ये है, बोलो ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि नियत राशि वो होगा जिस साइड का मान पूछेगा। तो साइड किधर का मान पूछा, बोलिए राइट साइड का, तो नियत राशि कितना होगा, बोलिए 8। अब 8 जो है वो प्रथम पद का है। अरे राइट साइड में पहला पद तो यही ना है, 8। अब 8 का तुलना, यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम पद का तुलना प्रथम पद से करेंगे। तो प्रथम पद 8 है, हम लोग इधर देखेंगे तो प्रथम पद कितना है, 5 है, यानी प्रथम पद का तुलना बोलिए प्रथम पद से। अच्छा आपसे पूछा है दूसरका पद, दूसरका पद निकालना है तो इधर से गुना करेंगे। इधर दूसरका पद कितना है, बोलो 15 है, 15 से गुना करिए, ठीक है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 8 तिया 24। और ये तरीका आप रखिएगा, यही तरीका से हम पूरा अर्थमेटिक खत्म कर देंगे, पूरा अर्थमेटिक। नियत का तुलना नियत से, जो प्रश्न कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो हम लोग कहेंगे उसको नीचे रखेंगे, और जो निकालना होगा उसको गुना करेंगे। आगे और समझ में आएगा, अभी तो ये आपको हम चलने के लिए सिखा रहे हैं, दौड़ना अभी बाकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये सब तरीका आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 6:9, 6:9 समानुपात 10:वाट। वही प्रश्न है। देखिए इधर नियत राशि, प्रथम पद का नियत राशि कितना, बोलो 10। इधर हम लोग कहेंगे प्रथम पद कितना, 6। प्रथम पद का तुलना प्रथम पद से। अब आपसे दूसरका पद पूछा है तो दूसरका पद का मान कितना, बोलो 9 से गुना कर दो। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये 5, यानी 5 तिया 15 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारा प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है। रेशियो में लगभग 120 प्रश्न शायद है, बता देते हैं। एक 111 प्रश्न, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस भी करेंगे, यानी कुल मिला के 150 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखिए, अभी आप लोग को हेडेक नहीं बढ़ाना है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग 4 को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां कहता है कि 45 और 5 का मध्यानुपाती क्या होगा। 45 और
5 का मध्य अनुपाती, मध्य का मतलब बीच वाला मान पूछा है। हम बताए थे बी स्क्वायर बराबर AC होता है। अब बताइए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट कहलाएगा। ए का मान बोलिए कितना होगा, 45 होगा। बी का मान बोलिए 5 होगा, ठीक है, अंडर रूट। अब आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब हमको ये बताइए 9 का वर्गमूल 3, 2 को 5 का मतलब ए वो 5 निकलेगा, 5 दिया 15 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 0.16 यानी 0.16 डायरेक्ट बोलिए। देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आपको सुविधा पड़े आप वैसे करिए, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना कि शुद्धता पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आप पता चलेगा कि शुद्धता को खोजते खोजते अपने शुद्ध हो जाइएगा, यानी कुछ तरह का किसी तरह का आप जॉब नहीं कर पाइएगा। यानी जैसे आपको काम चले आप उस ढंग से काम करिए, लेकिन हाँ आपका काम अच्छा होना चाहिए, मेहनत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। 0.16 0.16 और 0.04 का मध्यानुपाती क्या होगा। बाबू कुछ नहीं, मध्यानुपाती पूछेगा, दो गुदले रहेगा, दोनों को गुना करके वर्गमूल चढ़ा दो, ये भी कह सकते हैं। अब देखो, अच्छा 0.04 है, माफ़ कीजिएगा, इंसान ही है, मिस्टेक होता है, रोबोट नहीं है कि फिक्स है। चलो देखो बाबू, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, यानी आप ये कंफर्म कर लिए कि नीचे 1000 है तो नीचे वर्गमूल कितना होगा, बोलो 100 होगा। सॉरी 10,000 है नीचे, 2 गो 100 है तो 1 गो 100 निकल जाएगा, बात खत्म। और 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल 8 होता है। चलो यानी हम कह सकते हैं 0.08, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ है नहीं, बस इजी है, थोड़ा सा इधर दाएं बाएं करना है। कहता है a/4 बराबर b/5 है। आपसे पूछा कि a अनुपात b का मान क्या होगा। आपसे क्या पूछा, a अनुपात b का। देखिए ये लेंदी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा, और कुछ बड़ा चीज़ भी नहीं है, लेकिन इससे आपको आवे वाला प्रश्न में सहायता मिलेगा, इसलिए इसको बढ़िया सीखिएगा। बाबू हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है a अनुपात b, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये b यहाँ उतरेगा और 4 वहाँ ऊपर चढ़ेगा, यानी a/b हम लोग कह सकते हैं बाबू 4/5। a का मान 4, b का मान 5, यानी 4:5, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको ना करें, इतना ना करें, डायरेक्ट हम यहीं से उठाना चाहें तो नहीं उठेगा। बोलिए हाँ उठेगा मान। देखिए कैसे, ऊपर कुछ नहीं a है, a के बाद कुछ नहीं है, फ्री है, नीचे 4 है, b यहाँ नीचे 5 है, यानी a का मान वही होगा जो नीचे रहेगा, a का मान 4, b का मान बोलो 5। समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस उलट के लिख देना है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आ गया वही बात, a/4 बराबर b/5 बराबर c/2 है। आपसे पूछा a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। कुछ नहीं, a के नीचे 4, a का मान हो जाएगा, b का मान 5, c का मान 2, आंसर हो गया। यही है बस, और कुछ नहीं है। कुछ इतना बराबर हम के मानेंगे उसके बाद तो फिर लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है यदि 2a बराबर 3b, देखिए यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। कुछ नहीं, इतना बराबर के कुछ नहीं मानना, कांस्टेंट तक कुछ नहीं मानना आपको, बस जैसे हम आपको बता रहे हो वैसे आप कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, पहला तरीका है कि a का मान निकालना है, a को ढक दो और b और c के कोफिशिएंट से गुना करिए, यानी 4 तिया 12। ठीक है, b का मान निकालना है, b को ढक दो तो 4 दूना 8 हो जाएगा। c का मान निकालना है, c को ढक दो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये कट रहा है, काट दीजिए, 2 से कटेगा। चलिए ठीक है, देखिए ये है पहला तरीका। इसका दूसरा तरीका भी हम लोग देखेंगे। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, पहला तरीका है जो बाबू, अगर आपको मान लीजिए ये 3 पद दिया है और 3 पद से अगर ज़्यादा दे देगा तो आपको ये पहला तरीका आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मेरा तरीका है जो उसको आप मेरा तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी आंसर आएगा, और कितनों लंबाई भर दे बोर्ड उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है कि 4 और 3 और 2 का एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करना है, 4 3 2 का एलसीएम, बोलिए कितना होगा 12। ये 12 को चाहे माइंड में रखिए चाहे कहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, अब ए का मान निकालना है ना, ए का मान निकालना है तो ए का कोफिशिएंट बोलिए कितना है 2, तो 2 से भागा दीजिए 12 को, 6 हो गया। बी का मान निकालना है, बी का कोफिशिएंट कितना है बोलो 3, 3 से भागा दीजिए 12 को, 4 आ गया। सी का मान निकालना है, सी का कोफिशिएंट कितना है बोलो 4 है, तो 4 से भागा दीजिए 12 को, 3 आ गया। लो आंसर हो गया। यानी ऐसा कितनों बड़ा दे दे आप एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b कॉमा 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c, आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। हम यहाँ से कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर जो होगा वो 3 अनुपात 2 होगा इससे। ठीक है, अब इससे मान निकालिए तो b अनुपात जो c होगा कितना होगा 5 अनुपात 4 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। कॉमन इस ढंग का उल्टा एन गुना कर लीजिए, जल्दी आ जाएगा। 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 4 दूनी 8। ठीक है, 15 10 8 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4, यदि x अनुपात y बराबर है 3 अनुपात 4, आपसे पूछ रहा है तो 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बटे 5x माइनस 2y का मान क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मान को रख देना है। अगर आप मान रखिएगा तो x का मान 3 होगा तो 4 तिया 12। अगर y का मान आप 4 रखते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा। नीचे देखिए 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे ऊपर जोड़ दीजिए नीचे घटा दीजिए, तो 20 और 12 कितना होता है 32 होता है। 15 में से 8 गया 7, यानी 32/7 आपका उत्तर होगा। 32/7 इसको कह सकते हैं 32 अनुपात 7। ठीक है,
चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है यदि a का 30% a का 30% बराबर b का 0.75 बराबर c का 1/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, आप ये प्रतिशत में इसको भी प्रतिशत में बदल दीजिए। प्रतिशत में बदलने के देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, अगर हम ये पॉइंट को हटा के, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये 0 भी हटेगा, समझिएगा। अब प्रतिशत में लाना है तो आप ये बात हम बताइए, ठीक है। a का 30% ये तो सही है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, b का 75%, बाबू प्रतिशत हटेगा नीचे 100, नीचे 100 है। बताइए 1/4 का मतलब 25% होता है, तो c का 25% कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत है, यहाँ पे प्रतिशत लिखा हुआ है। अब देखिए प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी खत्म हो गया। अब ये 5 से कट रहा है तो 5 छक्का 30, 15 पचे 75 और 5 पचे 25, यानी हम कह सकते हैं देखिए क्या कह सकते हैं, 6a बराबर 15b बराबर 5c होगा। आपसे पूछा कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ, कुछ नहीं आपको करना है। फिर ऐसा पीछे प्रश्न हम बताए थे, a का मान निकालना, a को ढक दो तो 15 पचे 75, b का मान निकालना, b को ढक दो तो 6 पचे 30, c का मान निकालना है, c को ढक दो, 15 छक्का 90। कट रहा है, कट रहा है, ये कट रहा है 5 से भी और 3 से भी, तो 15 से कटेगा, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 15 छक्का 90, यानी 5:2:6 यही उत्तर है। चलिए नोट कीजिए। बहुत तरीका है बनाने का इसका, जैसे आप बना सकते हैं। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, ये लाइन को हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13, a अनुपात b बराबर 1/2। देखिए ध्यान दीजिए, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात कितना है, 4/3, 4/3। आप इसको सही कर सकते हैं। सही कैसे करिएगा, क्रॉस गुना, हम पिछला वीडियो में बताए थे, 3 एकम 3, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 4 दूना 8, यानी a अनुपात b बराबर कितना हो गया, बोलिए 3:8। इससे कोई मतलब नहीं होगा। अब कहता है b अनुपात c बराबर दे ले है, कितना दे ले है, 2/3 अनुपात 1/4।
2/3 अनुपात 1/4। फिर इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 3 एकम 3। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए यहाँ b कॉमन है, b कॉमन का मतलब b बराबर होना चाहिए, यहाँ बराबर है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। a का मान 3 होगा, b का मान 8 होगा, c का मान 3 होगा। लीजिए 3 8 3 यानी 3 अनुपात 8 अनुपात 3 आंसर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 3 अनुपात 2, तब आपसे पूछ रहा है कि a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, आप डायरेक्ट मान को पुट करिए। यानी हम कह सकते हैं a का मान 2 होगा, बोलिए b का मान 3, फिर b का मान 3, c का मान 2, फिर c का मान 2, a का मान 2। ठीक है, अब देखिए ये तो कट गया, 2 से 2 ही खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 3 2 1, ये खत्म हो गया ना, ये 2 2 कट गया ना, तो ये अब 1/1 रहेगा। 3 2 1 का एलसीएम कितना का, पिछला वीडियो में हम ऐसा प्रश्न बताए थे। 3 2 1 का एलसीएम 6 होगा, 6 से सब में गुना करना पड़ेगा, तो 6 यहाँ आएगा 4 हो जाएगा, 6 यहाँ आएगा 9 होगा, 6 यहाँ आएगा तो 6 ही रह जाएगा, और ये आपका उत्तर है। लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। a अनुपात b प्लस c, a अनुपात b प्लस c बराबर कितना है, 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 है। ठीक है, आगे देखिए b अनुपात a प्लस c, b अनुपात a प्लस c बराबर कितना है, दिया हुआ है 3 अनुपात 7, 3 अनुपात 7। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है तो a b c यानी a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न एक ही गो है, और प्रश्न एक ही गो है, और कुल मिला के कै व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 3 तरह का व्यक्ति है। एक व्यक्ति का नाम A है, दूसरे व्यक्ति का नाम B है, और तीसरे व्यक्ति का नाम C है। ठीक है, मान लीजिए कि ये तीनों व्यक्ति मेला घूमने गया। अब तीनों व्यक्ति मेला घूमने गया, तो कहने का मतलब कि A के पास है 10 रुपया, समझिएगा बढ़िया से, A के पास है 10 रुपया, B के पास है 20 रुपया, और C के पास है 30 रुपया। अब बताइए कुल मिला के कितना है, तो 30 20 50 10 60 रुपये, यानी तीनों मिला के कितना रुपया लेके गया, बोलिए 60 रुपया लेके मेला घूमने गया। अब हमको ये बताइए, पहले तीनों जा रहा था साथ में, लेकिन क्या हुआ कि बीच में किसी कारणवश लड़ाई हो गया। अब जब लड़ाई होगा तो फूट होगा, जब लड़ाई होगा तो मेला में तो साथ में नहीं जाएगा, फूट हो जाएगा, रास्ते में लड़ाई हो गया था। अब कहता है कि ए हम अकेले जाएंगे, ए कहता है हम अकेले जाएंगे, तो बाबू ए अकेले जाएगा, बी और सी मिल गया। तो हमको ये बताइए, ए अकेले गया था, ए के पास 10 रुपया, अब बी और सी साथे गया तो बताइए 30 और 20 50 रुपया।
यानी तीनों अगर साथे जा रहा है तो भी 60 रुपया, अलग अलग जा रहा है तो भी 60 रुपया होगा। अगर दो गो मिल के जाएगा, एक अकेले जाएगा, तब भी कुल राशि 60 ही रुपया होगा। अगर ए और बी मिल के जाता है और सी अकेले जाता है, तब भी कुल राशि कितना होगा, बोलिए 60 रुपया। यानी टोटल मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिए, वही काम यहाँ पे करना है। हमको ये बताइए, प्रश्न तो एक ही गो है। अब अगर इस रो में हम देखें, इस रो में, ये वाला रो में देखें तो ए बी सी तीनों है। अगर हम दूसरका रो में देखें तो बी ए सी, यानी ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है। चलिए आइए, यहाँ देखिए ए अकेले है, बी सी साथ में है, यहाँ बी अकेले है, ए और सी साथ में है। ठीक है, हमको ये बताइए, साथ में ज़रूर है, लेकिन यहाँ साथ में है, यहाँ अलग हो गया। अगर यहाँ देखें, यहाँ बी साथ में, इधर अलग हो गया। हमको ये बताइए, अलग रहे या अकेले रहे या दो गो मिल के रहे, टोटल मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 3 2 5, यहाँ टोटल तीनों का राशि 5 रुपया, यहाँ तीनों का राशि कितना, बोलिए 10 रुपया। हमको ये बताइए, प्रश्न एक ही गो है। अब एक ही गो है, जो व्यक्ति इस रो में है, इस रो में है, वही व्यक्ति इस रो में है, लेकिन यहाँ पे बैठने का क्रम उल्टा पुल्टा हो गया इसके अनुसार, यहाँ भी उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन कुल मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ 10 रुपया तो यहाँ भी 10 रुपया होना चाहिए, तो 10 बनाने के लिए 2 से गुना, और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से, तब ना 3 दूनी 6 व 4 10 होगा। देखिए, अब ये कंफर्म हो गया कि ए का मान 2 दूना 4 होगा। ठीक है, बी का मान 3 होगा। अब सी का मान कितना होगा, तो टोटल कुल मिला के 10 रुपया, जिसमें ए और बी के पास कितना है, ए के पास 4 रुपया, बी के पास 3 रुपया, तो 4 और 3 7 रुपया। यानी टोटल मान 10 रुपया में 7 रुपया बट गया, यानी 3 रुपया सी का मान होगा। लीजिए आंसर हो गया 4:3:3 आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग बना लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एकदम 16 सेम प्रश्न है, आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं। देखिए, कहता है ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना है, 1:2 है, 1:2 है। ठीक है, फिर कहता है बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर कितना है, 1:3 है, 1:3 है। अब आपसे वही बात पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 3 व्यक्ति और वही 3 व्यक्ति यहाँ है, तो यहाँ तीनों व्यक्ति का योग 3 रुपया, यहाँ कै रुपया, 4 रुपया। ऐसा तो हो नहीं सकता है, एक ही प्रश्न में 2 गो मान तो टोटल नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुना, यहाँ 3 से, बताइए बराबर 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 4 से। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि ए का मान 4×4 होगा, बी का मान 3×3 होगा। अब बताइए टोटल मान कितना, 12 रुपया, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, टोटल मान 12 रुपया, जिसमें ए कितना लिया, 4 रुपया, बी कितना लिया, 3 रुपया, यानी 7 रुपया बट गया। 12 रुपया था, 7 रुपया बटा, यानी 5 रुपया बचेगा, वो सी का होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा वो 4:3:5 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर नहीं, टाइप 1 समाप्त हो गया। अब टाइप 2 में आइए। चलिए टाइप 2 देखिए, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे टाइप 2। टाइप 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर सीरियली रहेगा, तब तो पता चलेगा कि हम लोग टोटल कितना सोल्व किए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 है, 16 क्वेश्चन बना लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा टाइप 2 है, टाइप 1 समाप्त हो गया। चलिए 1/1/2, 1/1/2 अनुपात, अनुपात नहीं है, और या वह एक ही चीज हुआ। 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा? पहले वर्ग कीजिए, उसके बाद व्युत्क्रम कीजिए, उसके बाद अनुपात बताइए क्या होगा। इसमें 3 पॉइंट है। इसको पहले आप वर्ग कीजिए, उसके बाद उल्टा कीजिए, उसके बाद अनुपात बताइए। लेकिन उससे पहले भी एक काम और करना पड़ेगा कि इसको सही से करना पड़ेगा। यानी 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4/3, ठीक है। चलिए वह है तो वह ही रहने दीजिए। अब पहले स्क्वायर कीजिए, वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती बताना है। वर्ग कीजिए, ये हो जाएगा कितना 9/4 और 16/9, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बोलिए उलटना है, तो उलटिएगा तो 4/9 हो जाएगा और 9/16। वर्गों के तो वर्ग का तो मानिएगा, व्युत्क्रम का तो व्युत्क्रम तो ये हो गया। का अनुपात बताइए, अनुपात निकाल दीजिए। तिरछा तिरछी गुना होगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा। अनुपात 9×81, लीजिए 64/81, यही आपका आंसर है। आगे बढ़िए, नोट कीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर सीरियली चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 1/6 और 1/4 का तृतीया अनुपाती बताइए। 1/6 और 1/4 का तृतीया अनुपाती, देखिए 2 बदले हैं ना, तो ये वाला होगा b² बराबर AC। तृतीया का मतलब c का मान पूछा है, यानी हम कह सकते हैं कि b² A बराबर c का मान निकालना है। आइए, b का मान कौन होगा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है। a का मान कितना 1/6। चलिए और सॉल्व करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, बोलिए 1/16 होगा। अगर इसको हम देखें तो 1/6 ही रहेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/16, 6/1 और ये 3 हो जाएगा और ये 8। एकदम कहिए कि तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, बच्चा को भी समझ में आ जाएगा, समझ रहे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी बना लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, a प्लस बी अनुपात b+c अनुपात c+a
का मान दिया हुआ है 6:7:8, 6:7:8, ठीक है। अब कहता है कि यदि a + b + c का मान 14, यानी तीनों का योग जो है वो 14 है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, तीनों का योग कितना है, बोलिए 14 है। यहाँ हम लोग देखेंगे तीनों का योग कितना, तो यहाँ 3 टर्म दिया हुआ है, 3 पद, 1 2 3, तीनों का तुलना तीनों के तुलना से कर दीजिए, यानी तीनों के योग का तुलना तीनों के योग से कर दीजिए। अगर जोड़िएगा तो 21 आएगा। चलिए 14 का तुलना 21 से, एकदम बढ़िया तरीका, लेटेस्ट तरीका है बाबू, एकदम ट्रिक है, ज़्यादा लेंदी के चक्कर में मत पड़िए। अब आपको एक्स्ट्रा काम करना है, आपको एक्स्ट्रा इसलिए काम करना है कि यहाँ हम जो जोड़े हैं तीनों का योग वो दूदुगो है। तो दूदुगो कहने का मतलब है, अब बताइए दूदुगो है तो आप इसको 2 से गुना करिए, 12 हो जाएगा, इसको भी 2 से गुना करिए, 14 हो जाएगा, इसको भी 2 से गुना करिए, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम इसको मान के चलेंगे कि 21 जो है वो a + b + c का मान है। ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब तीनों का योग कितना होगा, बोलिए 21 होगा। जिसमें आपसे पूछा कि c का मान कितना होगा, c का मान पूछा है, तो c का मान निकालने के लिए a और b का मान देना होगा, किस में, बोलिए इसमें। अब बताइए a और b का मान अब कितना हो गया, बोलिए 12। तब क्या करेंगे, 21 में से 12 गया 9 और 9 से यहाँ गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 3 तिया 9, यहाँ 7 दूनी 14, यानी 3 दूनी 6, ये आंसर है, ठीक है। नहीं आया समझ में तो बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, हम दूसरा तरीका बता देते हैं आपको। चलिए मिटाते हैं इसको, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये तरीका ऐसा किसी भी प्रश्न पे लागू कर सकते हैं आप। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कितना दे ले था, 6:7:8, 6:7:8, सबको जोड़ दीजिए। तो 2 a 2 b 2 c, 2 कॉमन ले लीजिए, तो a + b + c बराबर कितना होगा, 21 होगा। इधर जोड़ेंगे तो यानी a + b + c बराबर कितना होगा, बोलो 21/2। चलिए प्रश्न में आपको बोला कि तीनों का योग 14 है, हम लोग कहेंगे तीनों का योग कितना, बोलो 21/2। चलिए अब आपसे पूछा किसका मान, यानी आपसे पूछा है c का मान, तो कहीं ना कहीं इसमें a और b का मान धरना पड़ेगा। a और b का मान कितना है, बोलो 6 है, 6 धर दो यहाँ पे। अगर हम 6 धरते हैं, सुनिएगा 6 धरते हैं, तो कहने का मतलब c बराबर कितना होगा, इसको आधा करेंगे तो 10.5, यानी 10.5 माइनस ये 6, यहाँ पे 6 रखे थे, 6 उधर जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं 4.5, ठीक है। अब हमको ये बताइए c का कंफर्म मान अगर निकालना है तो c का रेशियो वाला वैल्यू तो उसमें डालना पड़ेगा, यानी 4.5, दशमलव हटेगा नीचे 10 आएगा, कोई बात नहीं। देखिए क्या करना, 7 दूनी 14 और सॉरी 7 तिया 21 और 7 दूना 14, ठीक है। अब देखिए आपको इसको काटना पड़ेगा, 2 पचे 10 और ये काटेगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी 3 दूना 6 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिएगा बढ़िया से। 2 तरीका हम आपको बता दिए, दोनों में से कोई तरीका अच्छा लगे आप रखिए। हमको तो अच्छा लगता है जो हम पहला तरीका आपको बताएं। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, एक प्रश्न को 2-3 बार बना लीजिएगा, उसके बाद बुक में ऐसा प्रश्न खोज के और उसको सोल्व कर लीजिएगा, एकदम बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं हम लोग। 20 बनाने से पहले आप हमको ये बताइए कि अगर देले रहेगा कि x + y बराबर मान लो 12 और x - y बराबर 10 है, आपसे पूछेगा कि x और y का मान बताओ, कैसे लाइएगा। देखिए हम बताते हैं आपको,
बड़ा का मान निकालना है, यानी आप कंफर्म है कि बड़ा x है। क्यों? क्योंकि x में से y घट रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है, यानी आप कंफर्म हो गए कि x बड़ा है। बड़ा का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। क्या बोले? बड़का का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा। ये माइंड में रखना पड़ेगा। 12 10 22 को 2 से भागा देंगे 11, x का मान आ गया। हमको ये बताइए छोटका का मान निकालना है, तो बड़का का मान निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, तो छोटका का मान निकालने के लिए बोलो घटा के 2 से भागा। अगर हम घटाएंगे तो 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, और 2 को 2 से भागा देंगे तो एक बार में। समझ रहे? यानी आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि x y जोड़ के कितना आएगा? 12 है, घटा के कितना? 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इसी पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, b माइनस ए का 30%, b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का कितना परसेंट? 18% है। तो a अनुपात b का मान पूछा। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गए। चलिए ये प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा, हटा दीजिए इसको, और कटेगा, काट लीजिए। 6 पचे 30 और 6 तिया 18, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान कितना होगा? बोलो 5 होगा, और b माइनस ए का मान कितना होगा? बोलो 3 होगा। जैसे 2a बराबर 3b रहेगा, तो हम कह सकते हैं ना a का मान 3 होगा, b का मान 2 होगा। उसी प्रकार लेफ्ट का वैल्यू राइट, राइट का वैल्यू लेफ्ट। हम यहाँ कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो मान हो, सॉरी b प्लस ए का जो मान होगा वो 5 होगा, और b माइनस ए का जो मान होगा वो कितना होगा? 3 होगा। अब आपसे पूछा था क्या, उस पर आप गौर कीजिए। a अनुपात b पूछा है, यानी आपसे पूछा है a अनुपात b। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है? बोलिए b बड़ा। क्यों? क्योंकि b आगे है, b आगे है और पॉजिटिव मान भी उसका आ रहा है, b बड़ा कंफर्म होगा। तो 5 और 3 8, 8 को 2 से भागा दे दीजिए, 4 बचेगा, यहाँ 4 लिख दीजिए। बड़का का मान आ गया, छोटका का मान निकालना है। बड़ा में से छोटा को घटा के 2 से भागा, 5 में से 3 गया 2, और 2 को 2 से भागा देंगे 1, यानी 1 अनुपात 4 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का 1 अनुपात 4 आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 10 अनुपात 18, 10 अनुपात 18 कौमा 7 अनुपात 21, 7 अनुपात 21 कौमा या फिर आप ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब बाटा नहीं समझिएगा, ये अलग है, ये अलग है। फिर दिया हुआ है 12 अनुपात 16, 12 अनुपात 16। फिर दिया हुआ है 8 अनुपात 20, 8 अनुपात 20 में सबसे बड़ा अनुपात कौन है? आप इसको छोटा पहले कर लीजिए। ये 5 होगा, ये 9 होगा। 5 अनुपात 9 कट के 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 1 अनुपात ये 3 होगा। इसको आप काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 होगा। इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20 होगा। ठीक है, अब आपसे सबसे बड़ा अनुपात पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 5/9, कॉमा दे दीजिए। इसको लिख सकते हैं 1/3, कॉमा 3/4, कॉमा 2/5। देखिए ना, बहुत ईजी तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ा अनुपात। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अनुपात वही होगा जिसका अंश बड़ा होगा। समझ रहे? सबसे बड़ा अनुपात वही कहलाएगा जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। आपको अंश को टारगेट करना, हर को नहीं, अंश को। लेकिन हम कैसे करेंगे इसको?
किसी दो को उठा लीजिए और क्रॉस गुना कीजिए, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। 5 तिया 15, 9 एकम 9। बताइए यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 15, यानी बड़ा ये है, हमको बड़ा चाहिए तो छोटा को काट दीजिए। 5 चौके 20, 9 तिया 27, ये 27 हो रहा है, यहाँ 20 हो रहा है, यानी ये छोटा हो गया, हमको बड़ा वाला चाहिए। अभी दोनों में कंपेयर कर लीजिए। 5 तिया 15, 4 दूनी 8, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 15, यानी ये छोटा हो गया, यानी बड़ा ये हो गया 3/4। ये 3/4 कहाँ से आया था? तो 12:16 से आया था। ये आपका आंसर है 12:16। देखिए बहुत ईजी तरीका हम आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये घातांक करने का क्वेश्चन है। 4 का पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर 5। अब कहता है इसका अनुपात क्या होगा। देखिए बेस सेम रहेगा, बेस सेम, यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 होना चाहिए। अगर हम इसको 2 करेंगे तो 3.5 का 2 गुना 7 हो जाएगा, और ये अनुपात 2:5। ठीक है। अब हमको ये बताइए, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 7 बटा 2 का पावर 5। अब ये बताइए बेस सेम है तो पावर घटता है बटा में, तब 2 का पावर 7 माइनस 5 बटा 1। ठीक है। नीचे कुछ नहीं, ऊपर चल गया तो नीचे कुछ नहीं। चलिए 2 का पावर 2 बटा 1, यानी 2 का पावर 2 का मतलब 4/1, और 4/1 को 4:1 कहने में हम लोग जरा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। लीजिए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग बना रहे थे? 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा होगा, हम पढ़ के बता रहे हैं। कहता है a अनुपात b के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात c अनुपात d बन जाए। यानी a अनुपात b, तो a अनुपात b को a बटा b कह सकते हैं। कहता है a अनुपात b के प्रत्येक पद में कितना मात्रा जोड़ा जाए। x जोड़ दीजिए ना, चूँकि वेरिएबल है, अगर अंक रहता तो हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते थे। x जोड़ दीजिए, x जोड़ी जाए कि इसका नया अनुपात c अनुपात d हो जाए। चलिए कुछ नहीं, क्रॉस गुना कीजिए। dA प्लस dx बराबर cb प्लस cx। x वाला को एक तरफ कर लीजिए, dx माइनस cx बराबर cb माइनस da। ठीक है। अब देखिए x कॉमन लीजिएगा, x का मान निकालना है, तब क्या होगा d माइनस c बराबर cb माइनस da। अगर आप मान निकालना चाहते हैं x का, तो x बराबर क्या होगा cb माइनस da बटा d माइनस c। मिला लीजिए, यही आंसर होना चाहिए। da कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए आगे da माइनस cb, ये भी उल्टेगा c माइनस d, ये आंसर है। चलिए ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखने से पहले ये टाइप चेंज हो जाएगा, ये टाइप 3 कहलाएगा, टाइप 2 नहीं है, ये अब टाइप 3 हो गया। बढ़िया से देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कहता है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान जो दिया हुआ है वो 9, 11, 7, 5 है। 9, 11, 7, 5 है, ठीक है। ए और सी के पास बी से 4500 रुपया अधिक है। देखिए, ए और बी के पास, सॉरी, ए और सी के पास, किसके पास? ए और सी कंपेयर करिए। ए और सी के पास, कंपेयर नहीं करना, योग करना है। ए और सी के पास किस से? बी से, इससे कितना अधिक है? 4500 रुपया ज़्यादा है। हम लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा है, तो 9 7 16, ये दोनों के पास मिला के 16 है, इसके पास कितना? अकेले 11 है। अब देखिए, ये दोनों ए और सी का कुल हिस्सा बी का हिस्सा से कितना ज़्यादा बता रहा है? 4500। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए तो अंतर कितना का? 5 का। अंतर का तुलना अंतर से। चलिए आगे बढ़िए। तो बताएं बी और सी के पास, ऊपर से बी और सी के पास कितना है? 11 और 7 18 होगा। बी और सी के पास ए और डी से कितना रुपया अधिक है? ए और डी से, तो ए और डी को जोड़िएगा तो 9 5 14 होगा। कितना रुपया अधिक? अधिक कम का मतलब अंतर होता है, यहाँ 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4, यहाँ 4 से गुना कर लीजिए। 5 9 45, 9 चौके 3600। बस जैसे जैसे कहे वैसे वैसे जोड़ के कंपेयर करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में कह रहा है कि ए का 40%, ए का 40% बी के 35% के बराबर है, बी के 35% के बराबर है। ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी, बाबू ए का मान होगा, अब प्रतिशत से प्रतिशत हटा सकते हैं, 5 8 40 और 5 7 35 कर सकते हैं। ए का मान 7 होगा और बी का मान 8 होगा, उल्टा मान होता है, 7 अनुपात 8 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ था नहीं, इजी प्रश्न है, तो इजी प्रश्न में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस बना के निकल जाना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ए का 16.2/3, ए का 16.2/3% है, बी के 62.1/3, 1/3 नहीं 1/2 है, 1/2% के बराबर है। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि ए अनुपात बी ज्ञात करिए, ठीक। 16 48, 48 और 2 50, यानी 50/3%। इसको लिख सकते हैं, मिटा के लिख दे रहे हैं, 50/3%, ठीक है। अब 62 दूना कितना होता है? तो 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, यानी 124 और 1 125 हो जाएगा। 125/2,
125/2%, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अगर आप देखें ए का मान कितना होगा, जो बी का कोफिशिएंट होगा, यानी 125/2। बी का मान कौन होगा, जो ए का कोफिशिएंट होगा, यानी 50/3। ठीक है, चलिए काटिए। 25 दूना 50 और 25 25 125 से होता है, 125 होता है, तो 5 दिया 15 और 2 दूना 4, यानी 15:4 आंसर है। लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। यदि ए बी का 4 गुना है, ए जो है बी का 4 गुना है, ए जो है बी का 4 गुना है, ठीक है, और बी सी का दुगना है, बी सी का दुगना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। बना लीजिएगा कॉमन इस ढंग का, उल्टा एन गुना, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 1 एकम 1। चलिए आंसर हो गया, 27 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 28। बहुत गर्मी है, बहुत, और फैन चला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम फैन चलाएंगे तो फैन का ज़रा सा भी आवाज़ माइक में आएगा तो दिक्कत होगा आप लोग को। देखिए, कहता है ए का 500%, सॉरी ए बी का 500% है का मतलब बराबर है, जितना पानी में हम हैं उतना पानी में आप हैं, यानी दोनों पानी बराबर। पानी का मतलब समझते हैं, देहात में कहावत है कि जितना पानी में हम हैं उतना ही पानी में तुम हो। इसका मतलब दोनों का पानी जो है, पानी यानी वाटर लेवल दोनों का बराबर है। नदी उदी में नहाते हैं, चलिए प्रतिशत हटेगा 100, खत्म। यानी ए अनुपात बी बराबर कह सकते हैं 5:1। ए का मान 5 होगा और बी का मान यहाँ 1 है छिपा हुआ। फिर देखिए, कहता है बी सी का 2/3 है, बी सी का 2/3 है, बराबर होगा बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, बोलिए। बी का मान 2 और सी का मान 3। देखिए उल्टा एन गुना करिए, ए अनुपात बी अनुपात सी 10:2:3 आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, तो टाइप 3 को हम लोग बना लिए हैं, 3 टाइप तक के हम लोग कर लिए हैं, यानी टोटल क्वेश्चन कितना बना लिए हम लोग, टोटल क्वेश्चन 28 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आप लोग मेहनत कीजिए और इसी तरह हम आपको डेली वीडियो एक आगो देते रहेंगे, एगो दूगो भी हो सकता है कभी कभी। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया है तो हम नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे तो और लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग इरिटेट हो जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग अपने पढ़ाई पे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।